हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक है सर? हमारे पास चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है जी, जिसमें हम बात करेंगे जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, स्क्लेरेकाइमेटस सीथ इज प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल। भाई पूछा गया है, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए ये पाई जाती है हमारे पास ग्रासेस में। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लेयर होती है ये प्रोटेक्टिव फाइबर्स की। ठीक है जी, जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती है और सेपरेट भी करती है साथ में फ्लोइम और जाइलम को। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये किस में पाई जाएगी? ग्रासेस में। ग्रासेस का कहाँ पे आएगा सर? फिर हमारे पास ग्रासेस का आ जाएगा मोनोकॉट स्टेम में। तो सही आंसर क्या रहेगा सर इसका? मोनोकॉट स्टेम में रहेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलेंगे हम कि हमारे पास हिस्ट्रोजन थ्योरी स्टेट दैट एपिडर्मिस इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है जी, हिस्ट्रोजन थ्योरी हैंस्टेड ने दी थी। भाई किसके बारे में बात करती है? ठीक है जी, तो ये किसको बोलती है? डर्मेटोजन। ठीक है जी, ये किसके बारे में बोलती है? डर्मेटोजन के बारे में बोलती है कि हमारे पास एपिडर्मिस कहाँ से निकली होती है? डर्मेटोजन से निकली होती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्प्रिंग वुड ऑटम वुड हैज़। ठीक है, देखिए स्प्रिंग वुड के बारे में बात की हुई है और ऑटम वुड। जैसा कि आपको पता है कि स्प्रिंग वुड यानी कि लाइट वुड भी बोलते हैं, ऑटम वुड यानी कि डार्क वुड भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए जब हमारे पास स्प्रिंग सीजन होता है तो स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी क्या हो जाती है? जो क्या बोलते हैं हमारे पास वुड है उसकी एक्टिविटी, या फिर हम बोलें कि कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी कैसी हो जाती है सर? कैम्बियम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है स्प्रिंग में एज़ कम्पेयर टू ऑटम। ठीक है जी, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने पढ़े डिफरेंसेस देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं। यहाँ पे जाइलरी एलिमेंट्स की बात की हुई है, तो सिंपल जब जाइलरी एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हमारे पास जाइलरी एलिमेंट्स इसमें कम होते हैं। किसमें कम होते हैं सर? हमारे पास ऑटम वुड के पास जायरली एलिमेंट कम होते हैं और स्प्रिंग वुड के पास ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, साथ में नैरो वेसल्स भी होती हैं। किस में देखने को मिलती है नैरो वेसल्स? वो भी हमारे पास ऑटम वुड में देखने को मिलती है ना जी। और डार्क वुड भी बोलते हैं इसको, हार्ड वुड, डार्क वुड। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास पैरिकेमेटिस सेल्स फिलिंग द स्पेस बिटवीन डर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी, तो इस किसके बारे में बात की हुई है? ये बात की हुई है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू के बारे में। ठीक है जी, जो हमारे पास पैरिकेमेटस सेल्स जो फिल करते हैं स्पेस को, ठीक है जी, उनको बोलते हैं हम ग्राउंड टिश्यू। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अक्कर इन। किस में होती है नॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ सर? हमें देखने को मिलती है डाइकोट्स में। डाइकोट्स कौन सा है सर? डाइकोट स्टेम है यहाँ पे, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन ए वेस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोइम ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम इज। ठीक है जी, क्या बोला है कि ए वेस्कुलर बंडल हैविंग फ्लोइम ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम। जाइलम के बोथ साइड जब हमारे पास क्या होगा, फ्लोइम पाया जाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं कंजॉइंट बाइकोलेटरल। ठीक है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। वेजिटेटिव शूट अपेक्स और स्टेम एपिकल मेरिस्टेम इज। ठीक है जी, कैसी होती है इनकी शेप? देखो कोनिकल शेप हमें देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलेगी? कोनिकल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय। एक्स्ट्रा स्टिलर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमारे पास देखने को मिलती है फेलोजन्स में। फेलोजन्स जो होते हैं ना, उनमें देखने को मिलती है। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। और ये बोल सकते हैं हम, यही फेलोजन वही है जो कैम्बियम भी बनाएगा बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम लीव्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, कि कौन सारा जो हमारे पास टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी, जो लेके जाता है शुगर हो गया, शुगर मतलब जो भोजन बनाया है, ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च वगैरह जो भी है, ठीक है, उसको लीफ से लेकर जाएगा अदर पार्ट्स में। तो कौन सा होता है सर? हमारे पास फ्लोइम रहता है। ठीक है, फूड की ट्रांसलोकेशन तो क्या बोलते हैं, फ्लोइम करता है। ठीक है, मंच हाइपोथेसिस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन। ठीक है, डिफ्यूज पोरस, देखिए ये हमारे पास देखने को मिलती है ट्रॉपिकल्स में। ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं ना, ट्रॉपिकल्स मतलब सर ट्रॉपिक्स में कैसे प्लांट पाए जाते हैं? देखिए ट्रॉपिक्स वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, साथ में वहाँ पे हमें बारिश भी ज़्यादा देखने को मिलती है। गर्मी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो बारिश भी ज़्यादा ही होगी। तो ऐसे जहाँ पे पाए जाते हैं प्लांट उनको ट्रॉपिकल प्लांट बोलते हैं। तो ट्रॉपिक्स की ये विशेषता होती है पोरस वुड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द हिस्ट्रोजन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास हिस्ट्रोजन जो होते हैं वो किसकी करेक्टरिस्टिक पे हमने बांटा होता है उनको, ठीक है, क्लासिफाइड किया होता है, ठीक है। तो हमारे पास सेल दे गिव राइज टू फ्यूचर टिश्यू, ये इसका सही आंसर रहेगा। सेल के होते हैं जो हमारे पास फ्यूचर टिश्यू पे बनाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। जैसे बार्क फॉर्म अर्लियर इन सीजन इज कॉल्ड एज, ठीक है, जो बार्क अर्लियर सीजन में बन जाती है, अर्लियर सीजन में वो कैसी होती है सर, अर्लियर सीजन में बनती है वो सॉफ्ट होती है। बार्क फॉर्म टुवार्ड द एंड ऑफ सीजन, एंड ऑफ सीजन जब जो बार्क बनती है उसको हम हार्ड बोलते हैं, हार्ड बार्क होती है वो, सख्त वाली। तो सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकेंडरी मेरिस्टेम ऑफ एपिकल मेरिस्टेम आर नोन एज, आल्सो नोन एज, ठीक है, या बोल सकते हैं। तो इसका आंसर सही रहेगा हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। सेकेंडरी बोला है, प्राइमरी में आएगा हमारे पास कौन कौन सा सर, एपिकल और इंटरकैलरी आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आ जाता है लेटरल। लेटरल वही है जो हमारे पास ग्रोथ को बढ़ाता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, टिप पे एपिकल होगा, ठीक है, बीज जैसे में इस तरह से हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास इंटरकैलरी, और फिर इस तरह से हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है जो हमारे पास विड्थ को इंक्रीज करता है, प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करता है, उसको लेटरल बोलते हैं, लेटरल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ ऑफ मैनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज दे, देखो जो लीव्स होते हैं ग्रासेस के वो फोल्ड कर जाते हैं किसकी वजह से, देखिए वो करते हैं हमारे पास हैव स्पेशलाइज्ड वुलीफॉर्म सेल्स, जो वुलीफॉर्म सेल होते हैं उनकी उनमें ना प्रेजेंट, उनकी वजह से कर पाते हैं इस तरह का काम। नेक्स्ट चलते हैं। ऑड बताना है हमें, चूज द ऑड वन। देखिए जाइलम है, पेरेन्काइमस, कोलेनकाइमस, क्लेरेन्काइमा। देखिए ये काइमा तो हमारे पास क्या हो जाते हैं सर, सिंपल वाले, सिंपल कम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सॉरी परमानेंट टिश्यू। और जो हमारे पास जाइलम है ये बताओ कैसा है, कम्प्लेक्स है ना, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हाँ जी सर, जाइलम और फ्लोएम कम्प्लेक्स में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मेरिस्टेम टिश्यू अक्कर इन, ठीक है, मेरिस्टेम जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑल ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखिए फेलोजन, फेलोजन क्या है हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता क्या होती है, ग्रोइंग, ठीक है, जो डिवाइड करेंगे उनको बोलते हैं, तो हमारे पास फेलोजन इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम आर डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, तो किसके बेसिस पर, ठीक है, तो हमारे पास पोजीशन के बेसिस पर, पोजीशन के बेसिस पे एपिकल ऊपर में साइड में प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी बीज जैसे में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब भी ग्रेजिंग एनिमल आते हैं और खा लेते हैं प्लांट वगैरह को, ग्रासेस को, तो फिर से उग जाती है ना ग्रासेस, वही वाला। और लेटरल हमारे पास साइड में ग्रोथ करता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th क्वेश्चन, विच प्लांट टिश्यू इज मेनली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है जी। तो प्लांट टिश्यू के बारे में पूछा है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स की, तो देखिए हमारे पास जाइलम के बारे में कितनी बार पढ़ चुके हैं हम, तो जाइलम इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, हमारे पास क्या लेके जाता है, वाटर और मिनरल्स को। नेक्स्ट है, वाई शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ जाइलम वेसल इज फाउंड इन, भाई वाई शेप्ड किस में देखने को मिलती है अरेंजमेंट, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलती है, किसमें, मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगी। टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इन फर्न रूट्स, ठीक है, तो हमारे पास कैसी हमारे पास देखने को मिलती है वेस्कुलर बंडल फर्न रूट्स में, तो हेड्रोसेंट्रिक, कैसी सर, हेड्रोसेंट्रिक होती है। सर क्या मतलब है इसका हेड्रोसेंट्रिक, देखिए हमारे पास हाइड्रोसेंट्रिक में क्या होता है ना, इस तरह का जो फ्लोएम होता है वो कवर कर लेता है जाइलम को पूरी तरह से, बाहर प्रेजेंट होता है फ्लोएम और अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोसेंट्रिक। अच्छा लेप्टोसेंट्रिक कैसा हो गया सर, है ना, तो लेप्टोसेंट्रिक की जब हम बात करेंगे तो, या लिपोसेंट्रिक हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये हो जाते हैं हमारे पास जब हमारे पास जाइलम बाहर प्रेजेंट होता है और फ्लोएम अंदर प्रेजेंट होता है। उसी तरह से आपने सुना होगा कंजॉइंट कोलेट्रल,
एक ओपन होते हैं, एक क्लोज्ड होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ओपन वाले में कैम्बियम प्रेजेंट होती है, क्लोज्ड वाले में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। उसी तरह से रेडियल में किस तरह का होता है सर, इस तरह से जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, है ना सर। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो फर्न रूट में देखने को मिलती है, हाइड्रोसेंट्रिक देखने को मिलती है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेनकाइमा टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन, कॉलेनकाइमा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर इसकी बात करें हम तो ये प्रेजेंट होता है हमारे पास डाइकोट स्टेम में। कहाँ पे सर, डाइकोट स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवुड प्रोवाइड्स, हार्डवुड क्या देती है सर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, देखो सख्त बनाती है पौधे को, या प्लांट को सख्त बनाती है, हाँ जी सर बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, द हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्टेम ऑफ सम प्लांट्स इज कॉल्ड, देखो ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हो, हाँ जी सर बार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बार्क बनी किसकी होती है, देखिए बार्क हमारे पास बनी होती है कॉर्क कैम्बियम की, ठीक है। जैसे वेस्कुलर कैम्बियम हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, कैम्बियम, है ना। तो अगर हम बात करें कॉर्क कैम्बियम से बार्क बनती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से क्या क्या बनता है सर, ऑल ऑफ द अबव, सभी बनेंगे, क्या बनेंगे, सभी बनेंगे, सन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, सब। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेरेकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन, किस में देखने को मिलती है, मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू कॉज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, भाई कौन जो है लेंथ में इंक्रीज करता है हमारे पास प्लांट की, तो एपिकल मेरिस्टेम करता है क्या, हाँ जी सर, लेंथ में, ऊंचाई में, हाइट में बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटेक्टोस्टील, ठीक है, इटेक्टोस्टील जो होती है फाउंड किस में मिलती है हमें, तो हमें देखने को मिलती है मोनोकोट स्टेम में, किसमें, मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोइंग बिकॉज, ठीक है, किसकी वजह से हमारे पास ये होने देखने को मिलती है, ये वाली प्रोसेस की हमारे पास सेकेंडरी जाइलम मोर है, ठीक है, जाइलम सेकेंडरी फ्लोइम के कंपैरिजन में, किसकी वजह से सर, तो ये देखिए हमारे पास क्योंकि कैम्बियम जो होती है मोर एक्टिव होती है, ठीक है, इनर साइड में, ठीक है, इनर साइड में कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, दैट्स वाई। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या रहेगा, 20 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सेल द वेस्कुलर टिश्यू द हेल्दी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, तो किस में होता है सर, ये रेज में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो गए समाप्त, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। और वैसे एक्सप्लेनेशन मैंने कर ही दी है, ठीक है, जिसमें थोड़ी थोड़ी जो मुझे लगता है कि और क्वेश्चन जो बन सकता है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के और कंटेंट लाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।